गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। मैं अभी फ़िलहाल बहुत जल्दी में हूँ क्योंकि मैं आई हूँ मेहंदी लगा के तो 5:30 हो रहे थे और अभी फ़िलहाल हो रहे हैं 7:15 और मैंने कपड़े वपड़े इस्त्री करने हैं। मैंने अभी अभी अपने हैंड वॉश किए हैं और माशाल्लाह कलर ये आप लोगों के सामने है। दूसरे का भी दिखाती हूँ। तो अब मैं जल्दी जल्दी प्रेस करती हूँ क्योंकि फिर लेट हो जाएगा नमाज के लिए। मैं फटाफट इस्त्री करके और ये लोग रेडी हूँ फटाफट, बस दोनों नहाने गए। ये अजलान का सूट है, ये जुनैद के कपड़े प्रेस कर लूँ फटाफट, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ अजलान के बाबा अजलान को टोपी पहनाते हुए जस्ट किडिंग। माशाल्लाह दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे थे, लाइक बाबा लाइक सन। फिर दोनों चले गए नमाज के लिए ईद की। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने देखा दोनों कितने प्यारे लग रहे थे। इन दोनों के लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक माशाल्लाह लिख दीजिएगा। तो आज की है मैंने, अजलान के बाबा ने और अजलान ने ट्विनिंग, और मैं भी अब अपना जोड़ा प्रेस करूँगी। तो आप लोग देखना, मेरा भी वाइट ही है और अम्मी का जोड़ा प्रेस करते हैं। दिस इज़ माई ड्रेस, ये शलवार और ये कमीज़ अब मैं प्रेस करती हूँ और तैयार होकर आपको दिखाऊँ। हल्का फुल्का मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कंट्रास्ट में। ये मेरी सास का जोड़ा, जब पहनेंगी तब प्रॉपर दिखाऊंगी। ये मेरी सास का सूट नंबर 2, वो भी अभी प्रेस करके रख देती हूँ क्योंकि अभी टाइम है, कल टाइम हो ना हो। कपड़े प्रेस करने के बाद फटाफट मैंने रूम क्लीन कर लिया क्योंकि अजलान के बाबा बहुत थके हुए थे, वो भी 7 बजे आए थे काम से। एंड मैं ये थोड़ी सी चेंजिंग, हम लोग वरना अभी जाने वाले थे मेरी नंदों के घर, अब हम नहीं जा रहे, तो अब हम जाएंगे शाम में। तो मैं वो वाइट वाला जोड़ा शाम में पहनूंगी, अभी मैं ये लॉन का सादा जोड़ा घर में पहनूंगी। भाई प्लान में चेंजेस होने की वजह से अब अजलान को मैं ये शलवार कमीज़ उतरवा के चेंज करवाऊंगी क्योंकि हम लोग जब शाम में जाएंगे इसकी फुप्पो के घर, नानी के घर, तो अजलान ये पहन के जाएगा और जब तक अगर मैंने इसको ये पहना के रखा तो ये मेला कर देगा। अजलान को मैंने चेंज करवा दिया, अब हम खाएंगे नाश्ता क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी है ना अजलान। मुझे भी बहुत तेज़ भूख लगती है। ये मेरे देवर लेके आए हैं बड़े और हम अभी ये खाएंगे। आलू के पराठे हस्बैंड लेके आए हैं नाश्ते के लिए। ये अम्मी का फुल लुक, और अम्मी जा रही हैं इनके साथ मामू ससुर के घर और खाला सास के यहाँ। जी तो मैं भी रेडी हो गई हूँ और अम्मी और हस्बैंड गए हैं मामू ससुर के यहाँ और खाला सास के यहाँ उनके घर चक्कर लगाने, ईद मिलने। ये मेरी फुल लुक। जी तो हम लेडीज़ को तैयार होके कहाँ जाना है? किचन में। तो चलो अभी मैं बनाऊंगी बिरयानी और शीर खुरमा। यार हालत हो गई किचन में काम कर करके, मैं थक गई यार। एक तो अब इतनी नींद आ रही है ना, आँखें नहीं खुल रही हैं सच्ची में। मेरी बिरयानी तो रेडी हो गई है और शीर खुरमा भी ऑलमोस्ट रेडी है और बस अब हस्बैंड आए तो हम लोग सोएं क्योंकि हस्बैंड भी थके हुए हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि सारी रात ज़ाहिर है काम में थे और अजलान भी रो रहा है नींद से। मैं ऐसे बोल रही हूँ सो जाओ और ये बोल रहे हैं आपके साथ सोऊंगा और मुझे काम है तो मैं कामों में लगी हुई हूँ। बिरयानी मेरी है बिल्कुल रेडी और शीर खुरमा भी पक चुका है। तो अब मैं इसे डालूँगी फ्रिज में। भाई नाश्ते के लिए ही पक जाता है लेकिन पता नहीं क्यों सुबह गैस नहीं आ रही थी इसलिए नाश्ता भी बाहर से मंगवाना पड़ा। लिटरली जमाइयाँ ले लेके मेरा मुंह दुख गया है, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं सच्ची में। मेरी आंखें देखो कैसी हो गई हैं। ना हो पाएगा, मैंने जूड़ा ही बना लिया, मुझे बहुत गर्मी हो रही थी यार। लिटरली बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। और चूल्हे के आगे तो ऐसा हो रहा होता है कि बस सामने ना जाना मेरे। हाँ इतना गुस्सा आ रहा होता है गर्मी में मुझे, और मुझे कुछ एक्स्ट्रा ही गर्मी लगती है भाई। बेचारा मेरा मुन्ना खुद ही सो गया कि उसको पता है इसकी माँ तो काम ही कर रही है। हस्बैंड और सासू माँ आ गई थी तो उसके बाद हम सो गए थे।
तो गाइस मैं उठ गई हूँ और मेड आ गई है काम करने के लिए। और फिर उसके बाद मेड 3-4 दिन मतलब डायरेक्ट मंडे को आएगी। तो आज सफाई से काम करवाना है। यार बहुत नींद आ रही है। चलो जी, मेड जा चुकी है काम करके और अजलान साहब भी उठ गए हैं। अजलान को अब मैं रेडी करूँगी, वही शलवार कमीज़ पहनाऊँगी क्योंकि इसके बाबा का भी सेम है, वरना तो अभी मैं इसको पैंट शर्ट ही पहनाती। आप लोग बताएं, अगर आप लोग मेरी जगह होते तो क्या करते, पैंट शर्ट पहनाते या शलवार कमीज़ पहनाते। मैं शलवार कमीज़ इसलिए पहना रही हूँ टू बी ऑनेस्ट कि इसके बाबा का सेम है। ये देखें, इनको उठना नहीं है और मैं इंतज़ार कर रही हूँ। अब मुझे भूख लगी है, जुनैद उठ जाएं। ये दोनों शुरू हो गए, आप आखिर इससे ही उठे ना। सर मैंने बिछा लिया और ये दोनों बाप बेटे मोबाइल में लगे हुए हैं। गरम बिरयानी और ये रहा शीर खुरमा, ये रही मेरी प्लेट। और आप लोगों ने फर्स्ट ईद पे खाने में क्या खाया ज़रूर बताइएगा। तो भाई जब के 4 दिन मासी नहीं आएगी तो बर्तन धो लेते हैं फटाफट। बर्तन मैंने वॉश कर लिए हैं। मैंने चाय पकाने रख दी है अम्मी और जुनैद के लिए। जी तो मैं हो गई हूँ रेडी और ये है मेरा OOTD। हम तीनों का सेम है, मतलब कलर सेम है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरा ये ड्रेस आपको कैसा लगा। और एज यू कैन सी हमारी ट्विनिंग माशाल्लाह माशाल्लाह। हम निकल गए हैं, अभी हम जा रहे हैं मेरी सिस्टर इन लॉ के घर। क्योंकि मैंने मास्क नहीं लगाया तो मैं आप लोग अपना फेस नहीं दिखा सकती। ईद का दिन है तो ऑब्वियसली हर जगह ट्रैफिक और ट्रैफिक। तो इन्होंने मुझे रास्ते से दिलाए गजरे, क्योंकि ही नोज के मुझे गजरे कितने पसंद हैं। मुझे गजरे वाकई बहुत ज़्यादा पसंद है और ये हमेशा मुझे दिलाते हैं। फिर किए हमने हमारी गाड़ी तैयार, यानी कि पेट्रोल भरवाया और निकल गया। और चांद इतना कोई खूबसूरत लग रहा था। फिर हमने रास्ते से लिए चीकू, क्योंकि पता चला कि सिस्टर इन लॉ को थोड़ा सा बुखार है तो खाली हाथ जाना तो अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ा सा फ्रूट वगैरह लिया। और फिर रह गया था तो हमारी बाइक पंक्चर हो गई। और पंक्चर को उर्दू में क्या कहते हैं, नो व्हाट आई मीन। फिर अजलान के पापा ने अजलान के लिए अलग से चीकू लिए थे तो खड़े खड़े अजलान ने वो खाया। बाइक सही और हम पहुंच गए मेरी सिस्टर इन लॉ के घर। और यहाँ मैं मिली मेरी सिस्टर इन लॉ से और फिर मेरे भाई से, यानी कि नंदोई, ये मेरे भाई हैं। एंड ऑब्वियसली एज यू ऑल नो ये प्यारा सा बच्चा है मेरी सिस्टर इन लॉ का, हानिक। और ये है अनीस भाई और उनकी प्यारी सी गुड़िया लियाना। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसके लिए कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह बनता है। और ये है आरिज उनीज, आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग में जब मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के घर आई थी, क्यूट सा बच्चा। और ये है मेरी फ्रेंड निमरा। फिर इन लोगों ने हमारे सामने रिफ्रेशमेंट रखा था, काफ़ी ज़्यादा था और काफ़ी टेस्टी भी। और डेजर्ट में थी ये प्यारी प्यारी गुड़िया लियाना, माशाल्लाह मुझे ये बहुत प्यारी लगती है माशाल्लाह। मेरे यहाँ ईद मिलना, ईदी लेना देना ये सब चल रहा था। उनीस भाई जा रहे थे तो हमने लाफिज किया। और भाई ये भागा भागी इसलिए हो रही है क्योंकि नीचे हो गई थी बड़ी वाली लड़ाई, बहुत ही गंदी वाली। और भाई एक दूसरे को मारना पीटना ये सब हो रहा था, मतलब बहुत गंदी वाली लड़ाई हो गई थी। काफ़ी देर हो गई थी, बट भाई ये लड़ाई तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एट द एंड मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि मेरी सिस्टर इन लॉ की जो सास है उन्होंने बहुत ही डिलीशियस शीर खुरमा बनाया था और इतना लजीज कि मैं उस चक्कर में उसका वीडियो तक लेना भूल गई। कैन यू इमेजिन। आगे भी ऐसा ही कुछ हुआ है, व्लॉग पूरा देखिएगा। और फिर मैं निकल गई मेरी मम्मी के घर के लिए। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आज वाइट है, सबने ट्विनिंग की है। वाइट 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 और यहाँ भी वाइट। यहाँ सबके ईद मुबारक हो रहे हैं। पप्पा कर चुके, अब राजू की बारी।
ईद मुबारक। ईद मुबारक राजू साहब। चलो अब छोटे की बारी। यहाँ इसकी चीज़ें लेना शुरू हो गया ये। मैं मम्मी के घर जा रही हूँ बाय वॉक। ईद मुबारक। मम्मी आटा गूंद रही है। यहाँ गपशप चल रही थी। मम्मी पापा ने हमको ईदी दी और यू नो व्हाट यहाँ क्या हुआ। यहाँ ये हुआ कि मम्मी ने मुझे दी बिरयानी और शीर खुरमा और मैं उसको शूट करना ही भूल गई। और बिरयानी क्योंकि इतनी लजीज थी, मतलब ख़ानदान में मेरी मम्मी के हाथ की बिरयानी मशहूर है। और ऑफ कोर्स शीर खुरमा भी बहुत अच्छा था। पापा की दुकान से मेरे लिए सरप्राइज लाया है मेरा बेटा। थैंक यू। फिर हम निकल गए थे मम्मी के घर से। हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। हम पहुंच गए अल्पाइन जलाटो, मेरा फेवरेट आइसक्रीम बार। और भाई यहाँ के फ्लेवर्स बहुत औसम होते हैं, बट यहाँ बहुत ज़्यादा रश था। इतना रश कि इवन पाँव रखने तक की जगह नहीं थी। और फिर हमने हमारे फेवरेट फ्लेवर्स लिए। जुनैद ने लिया पिस्ता और मैंने लिया चीज़ फ्लेवर। फेवरेट। इवन मैं वॉइस ओवर करी हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है यार। और मेरा प्यारा बेटा डस्टबिन में कचरा फेंकता है भाई। ये फ़ौरन इसने बोला कि मम्मा मुझे दो, मैं डस्टबिन में फेंक के आता हूँ। फिर हम लोग निकल गए घर की तरफ। तो जी मैं घर आ गई हूँ और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से एक बार फिर ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।